अच्छा, ऐसा है कि अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ नेचुरल तकमीम दे दी, आप उसको ग्रूम नहीं करेंगे, चाहे वो पर्सनल लेवल है चाहे वो प्रोफेशनल लेवल है। अगर आप ग्रूम नहीं करेंगे तो मैं और आप बैठे हैं, यहाँ से एक खातून गुजरती हैं जो कि ग्रूम नहीं है, तो हमारी उनके ऊपर नजर जाने के चांसेस भी मिनिमल से हैं कि हम देखें कि ये हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे अगर हमसे कोई बात करता है। इफ समवन ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी वुड कम, तो वो पहला ही इन्फ्लुएंस आपके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डल जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। इसी के साथ हमारा एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना जाकर काम कर सकती हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस लेकर चल सकती हैं। आजकल के दौर में हम लोग स्पेशली क्योंकि ये हमारा सेशन जो है फीमेल ओरिएंटेड है, तो मैं इसी पे बात करूंगी। एक पर्सनालिटी को ग्रूम करना, हर जगह अपने आप को, एक जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे एक नई फील्ड के बारे में, कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी क्या है और क्या इसके अंदर चीज़ें आती हैं, किस तरह के पोर्टफोलियोज हैं, क्या काम किया जा रहा है, और स्पेशली फीमेल जो है वो किसी वर्क प्लेस पे जा रही है या अपने घर में है तो अपने आप को या अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किस तरह से कर सकती है और कितना ज़रूरी है कामयाबी के लिए इस फिजिकल अपीयरेंस को भी बेहतर बनाना। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर बिनेश रांझा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं, उसके साथ साथ कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं। तो इनसे बात करेंगे इसी फील्ड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। थैंक यू सो मच मिस आपके टाइम के लिए। बड़ी ही डिफरेंट फील्ड है, पहली दफ़ा मैं खुद भी इसके बारे में सुन रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी बेसिकली है क्या? रियलिटी में काफ़ी न्यू, बिल्कुल न्यू एक फील्ड है और ये एक मर्जर है या एक पॉइंट है जहाँ पे कॉस्मेटोलॉजी और गायनाकोलॉजी का आपस में एक बॉन्डिंग है। एक साइंस, एक ऐसी साइंस है, मेडिकल साइंस, जो कि इन वो प्रॉब्लम्स को केटर करता है जो कि फंक्शनल है फीमेल में और एस्थेटिक है। तो ये एक दिस इज हाउ इट इज। ठीक, अच्छा मिस, ये बेसिकली जिस तरह से आपने बताया ये मेडिकल साइंस, पहले इसके बारे में कोई नहीं, हम स्किन एस्थेटिक ज़रूर सुनते हैं, गायनाकोलॉजी डिफरेंट फील्ड सुनते हैं, तो ये मिक्सचर मेरा ख्याल है ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील्ड नहीं है और आप इस तरफ भी आई तो ये डिफरेंट माइंडसेट अगर कोई सुने तो वो तो सबसे पहले तो एक आपका कह लें कि बिल्कुल ही घूम जाएगा, ये क्या है क्या बेसिकली। आप सही कह रही है। मेरे अक्सर कलीग्स को जब मैं बताती हूँ कि वी डूइंग कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी, तो वेरी सीनियर कलीग्स और उन तक की स्टेटमेंट आती है, मतलब ये क्या है? तो दिस इज लाइक इस तरफ आने का तो मेरा इस तरह बना कि आई वाज स्टैटिक फिजिशियन और मुझे आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट। आई लव वर्किंग, 12 बजे 1 बजे कुछ भी हो जाए, आई लव वर्किंग। तो उसके साथ आई गॉट कुछ वर्कशॉप्स आ रही थी और कोर्सेज आ रहे थे। आई वेंट देयर टू चेक कि ये नई चीज़ है, ये क्या है, और मैंने आई रियलाइज्ड कि ये क्या है, तो आई वाज लाइक दिस इज so much needed in Pakistan also, because even in US it's a new thing, even in England it's a new thing, Europe में, अमेरिका में, सब में ये न्यू चीज़ है। लेकिन अब पूरी दुनिया की ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, जो उनके पास नॉलेज है वही हमारे पास नॉलेज है। बिल्कुल, कुछ दिनों कुछ महीनों का फर्क हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आप हमारे पास आने कोई इतना वेस्ट से पीछे नहीं। बिल्कुल, उसके अंदर अगर
वो रियलाइज कर रहे हैं कि वहाँ पे इसकी जरूरत है, तो यहाँ पे भी इसकी काफी जरूरत है। अब ये खास तौर पे वो वाली खवातीन के वो मसाइल जो पहले से चुप करा दिया जाता था कि आप इसके बारे में कोई बात ना करें, आप इसके ऊपर वो कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकती और उसको उसी तरह रहना। देयर वाज नो चेंज गोइंग टू दैट, और कोई डॉक्टर नहीं था जो उसकी मदद कर सके। तो इस फील्ड में आके वो केटर किए जाते हैं। ठीक। अच्छा मिस, इसके साथ साथ आपका एक स्टार्टअप भी है नुक्ता जमालो कमाल, वो स्टार्टअप किस तरह से क्या है बेसिकली उसके अंदर, और क्या डोमेन्स को आप लेकर चल रही हैं, वो भी हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा, नुक्ता जमालो कमाल मैं स्पिरिचुअली फॉलो करती हूँ एक इंसान को, और बहुत खूबसूरत इंसान है वो, और उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरती से गाइड किया। उन्होंने बहुत एक्सरसाइज किया, मुझे बहुत सिखाने की कोशिश की। तो जमालो कमाल है, जमाल is like for aesthetics, beauty, and kamal is excellence. So this is the point where the beauty and the excellence both show up. लेकिन अगर आप देखें इंसान को अल्लाह ताला ने एसएनएल तकनीक बनाया है, बिल्कुल, मगर वहाँ पे उसका काम खत्म नहीं हो जाता कि वो पैदा हुआ तो एसएनएल तकनीक है, उसके बाद उसका कोई काम, उसके बाद उसकी मैनिफेस्टेशन शुरू। तो नुक्ता जमालो कमाल में कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन, द बेस्ट मैनिफेस्टेशन, आपकी बेस्ट मैनिफेस्टेशन, मेरी बेस्ट मैनिफेस्टेशन, जो कैपेबिलिटी अल्लाह ने मुझे दी है उसको मैंने एक्सट्रीम यूज करके अपने आप को साबित करना है कि मेरा एथेरियल तकवीम होने के साथ साथ मैंने अल्लाह का हक भी अदा किया, जो कैपेबिलिटी मिली है उनको पूरी तरह मैनिफेस्ट करूँ। तो नुक्ता जमालो कमाल जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, एक आपके अपनी मैनिफेस्टेशन, आपके लिए नुक्ता जमालो कमाल आपके व्यू से होगा, मेरे लिए वो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से होगा। इसी तरह मेरे पास आने वाला हर पेशेंट एक इंडिविजुअल यूनिक होता है, उसकी यूनिक मैनिफेस्टेशन है। कोई एक दूसरे की कॉपीज करना, ये करना, वैसे ये करवा लो, वैसे ब्यूटी स्टैंडर्ड है तो उसको वैसे रखना है, और अगर एक जैसे कहते हैं ना हजूम को फॉलो करने की बात है, ये सफ़र है आपका आपके अपने अंदर तक। और इसमें मैंने इंशाल्लाह ताला व्हेन इट वुड कम क्रॉस, जब ये पूरा खुलेगा, मैप खुलेगा, तो इसमें बहुत सारी लाइंस होंगी। इसमें मेडिकल भी होंगी, मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड भी होंगी, साइकोलॉजी की भी होंगी, साइकाइट्री की भी होगी, लेकिन इसमें यहाँ तक कि हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ, ये भी हम कैटर करेंगे, हाउ टू मैनिफेस्ट योरसेल्फ। अगेन वही एक स्टेटमेंट है कि इसमें आप सारी फील्ड्स को मर्ज करके वो उसका एक जो है स्टार्टअप, वो ये नुक्ता जमालो कमाल कॉन्सेप्ट इज दिस, और उसके नीचे मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फैशन, एवरीथिंग वुड कम अंडर इट्स बैनर। आने की बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम सब फील्ड को मर्ज करते हैं तो आपके लिए एक ही जगह पे हर फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी होता है। अच्छा मिस, इसी के साथ हम देखते हैं, स्पेशली मैं फीमेल को ओरिएंट करूंगी इस चीज में, कि हम कहीं इंटरव्यूज के लिए जाते हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी जो ग्रूमिंग है उसमें आपका खूबसूरत नजर आना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है सक्सेस रेट में भी हम फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज्यादा काउंट करते हैं, तो आपका इसका बारे में क्या ख्याल है कि कितना जरूरी है एक फीमेल का खुद को मेंटेन करना फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल? अच्छा, ऐसा है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत चीज़ एसएनएल तकनीक दे दी, आप उसको अगर ग्रूम नहीं करेंगे, चाहे वो पर्सनल लेवल है चाहे वो प्रोफेशनल लेवल है, अगर आप ग्रूम नहीं करेंगे, तो मैं और आप बैठे हैं, यहाँ से एक खातून गुजरती हैं जो कि ग्रूम नहीं है, तो हमारी उनके ऊपर नज़र जाने के चांसेस भी बिल्कुल मिनिमल से है कि हम देखें कि ये क्या, हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे अगर हमसे कोई बात करता है। इफ समवन ऑफ अ गुड पर्सनैलिटी वुड कम, तो वो पहला ही इन्फ्लुएंस आपके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल जाता है। यही हाल इंटरव्यूज में, आप सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर यू हैव टू पुट इन एफर्ट
ठीक है, ये नहीं है कि ये इट कम्स विदाउट एनीथिंग और सिर्फ मेकअप लगा लेने को हम कहेंगे कि ये ग्रूम हो गया। नहीं, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू टॉक, द वे यू परसीव, ये सारे कुछ ग्रूमिंग के अंदर है कि आपको पता हो, आप खुले जहन के हो, आपकी नज़र वसी हो, ताकि आपको पता चले कि वेयर एम आई टेकिंग इट टू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी, इट्स अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। मर्द हो, औरत हो, आप क्या एक उजड़े हुए बालों वाला बंदा आ जाए तो उसको कोई बॉस जॉब पे तो नहीं रखेगा। एंड आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड, ये दोनों जेंडर्स के लिए सेम। और एक बंदा जो शाइस्तगी से बात करता है उससे ऑफिस का पीएन तक राजी रहेगा। तो ये आई थिंक घर में हो या बाहर हो, और घर में तो मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू प्रोफेशनल में, मानती पर्सनल में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं ज़्यादातर ये देखा गया खवातीन के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो घर में तो कहती हैं घर ही रहना है, हमने कौन सा बाहर जाना है, तो वो अपनी उस तरह से अपने आप को मेंटेन नहीं रखती हैं। ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है और इसकी वजह से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक अगर आप घर में हैं और आपके हस्बैंड ने आना है एंड ऑल दैट, उस बंदे के लिए आप ही सारी अट्रैक्शन है। जब आप इस कॉन्सेप्ट पे लगे मैं तो घर ही हूँ ना, मैं तो मासी बनी रहूँ, मैं तो बिल्कुल अपने आप को ग्रूम ना करूँ, चीखती चिंगाड़ती मिलूँ बच्चों के साथ अपने बंदे को, तो वो अगेन वो क्या टेक अवे करेगा। वो तो घर आया था कि वो पूरी दुनिया से जो उसका प्रॉब्लम है वो गुजार के वो घर आके सुकून करे, तो उसको तो वो फिर अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, अगेन ही तंगी होगी। ठीक, मतलब इस चीज पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपका ये जो मतलब कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी है, मैं स्पेसिफिक फीमेल ओरिएंटेड भी बात करूं तो हाउ इट वर्क्स के अगर हम इस पे थोड़ा सा बात करें ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो सके हम इसको किस तरह से लेकर चल सकते हैं। अच्छा, कॉस्मेटिक गायनी, इससे ना पहले हमें जानना जरूरी है कि होता क्या क्या है या कौन कौन सी खवातीन को इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसा है कि कॉस्मेटिक गायनी में जो मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, जो प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो वाली खवातीन हमारे पास आती हैं। फिर दूसरी वो आती हैं जिनके एज बढ़ रही होती है, ठीक है, दे आर एजिंग। जिस तरह आप अब लाइफ स्पैन जो है ना वो बढ़ गया है, लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ गया, तो उनको अगर आप नहीं एस्थेटिकली वो अपने आप को जिस तरह मुंह को सेट रखने और सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं, एंटी एजिंग या रिजुविनेशन में जाना चाहते हैं, उसी तरह दे वांट, दे हैव अ राइट टू हैव देयर इंटीमेट एरियाज डन, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एस्थेटिकली, इट्स अबाउट फंक्शनल। आपके पास आई एंटी एजिंग वाली आ गई, उसके बाद पेरीमेनोपॉजल, जिनका मेनोपॉज हो चुका है या होने वाला है, वो किस कर्व में से गुजरती हैं ये तब पता चलता है जब आप उस फेज में से गुजरते हैं। पहले इसको समझा जाता था कि देयर इज नो नथिंग जो इसको इम्प्रूव करेगी, लेकिन कॉस्मेटिक गायनी आई, उसमें हम हाइड्रेट करते हैं, ड्राइनेस जो होती है उसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद मिलावा छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं हम करते हैं जिनसे इम्प्रूव हो जाती है, हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है, रोज़ रोज़ के इन्फेक्शन से जान छूट जाती है ख़वातीन की। और जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आई मस्ट टेल यू, जो औरत के अंदर भी इन कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है जब उसकी बॉडी में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, और वो उसको उसी तरह तंग करता है जिस तरह के एक नॉर्मल चेहरे की तकलीफ है, इसी तरह की उसको तकलीफ, बल्कि वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है इस मामले में। तो ये है, बहुत मैं सर्जिकल नहीं करती, आई डू नॉन इन्वेसिव पार्ट ऑफ कॉस्मेटिक गायनी, और उसमें छोटे छोटे प्रोसीजर हैं। आप किसी ने करवाना है, लंच ब्रेक में उठे और क्लिनिक आए, करवा के वो वापस जा सकता है, बैक टू जॉब। ये बिल्कुल कोई डाउन टाइम नहीं है इनका, कोई इस तरह का मामला नहीं है कि आपने करवाया है अब आपको रेस्ट चाहिए, छुट्टियां चाहिए, ऐसा कुछ। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं एस्थेटिक के जितने भी हमारे आपके स्किन रिलेटेड होते हैं उसमें आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह पे होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स ना हो। अगर आप बड़े सख्त शदीद बुखार में हो, तप रहे हो और इन्फेक्शन हुआ है, तो इंजेक्शन की सुई से लेके एंटीबायोटिक तक रिएक्शन भी हो सकता है, दर्द भी होती है, सारा कुछ होता है, हर चीज़ का एवरीथिंग हैज बैड एंड गुड एस्पेक्ट। तो इसके बैड एस्पेक्ट में ये हो सकता है कि आपका अगर क्लिनिशियन जो है वो या फिजिशियन जो है, कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, वो उसका हाथ इतना अच्छा नहीं बैठता, if that person is not that capable, तो उसके अंदर ये मसला रहेगा कि अब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अदरवाइज ये प्रोसीजर जो नॉन इन्वेसिव है, ये तो बहुत स्मॉल प्रोसीजर हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही। लेजर भी हम वो लेजर यूज कर रहे होते हैं जो FDA अप्रूव्ड है, हाइफू हम वो यूज कर रहे हैं जो FDA अप्रूव्ड है। इसी तरह RF यूज हो रही है, वो भी FDA अप्रूव्ड है। फिलर्स, जहाँ आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, कि आप अपने पेशेंट के लिए कम क्वालिटी और जेब में अपने भी पैसे ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम लाइक दैट। ठीक, मतलब ये बड़ी ही एक नई फील्ड है, लेकिन ऑब्वियसली ये फीमेल्स के लिए बड़ी हेल्पफुल है, स्पेशली वो अगर अपने आप को ग्रूमिंग की तरफ लेकर जाना चाह रही हैं। बिल्कुल। और इसमें लास्टली, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन ऑब्वियसली बड़ा एक अननॉलेजेबल एक हमारा टॉपिक था जिसपे हमने आप बात की, तो मैं चाहती हूँ स्पेशली फीमेल्स के लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप उन्हें देना चाहें ताकि उनके लिए ये भी हेल्पफुल हो सके। फीमेल्स को अपने आप को स्ट्रेंथन रखने की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं कि मर्द घर चलाते हैं, ये मर्द आर द हेड ऑफ फैमिली, फीमेल आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली। अगर वो अपने आप को सिर्फ मेंटली भी टॉर्चर होने दें या हो जाएं और वो अपनी स्ट्रेंथ ना रखें, तो पूरा घर गिर जाता है। एग्जैक्टली। एंड आई वुड से कि उनको कोई कॉम्प्लेक्स, कोई प्रॉब्लम है तो दे शुड सीक द हेल्प। Why? Because they are the backbone of the family. बाकी सब बच्चे, हस्बैंड, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। Not just for the food and everything. एक नर्चर करने के लिए भी औरत ही को अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया कि वो नर्चर वही कर सकती है। रबीबा वही है अल्लाह के बाद, अल्लाह ने ग्रूम किया, फिर उसके बाद दुनिया में आके संभालना है तो माँ ने संभालना। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन रखें, अपनी चीज़ को कभी इग्नोर ना करें, अपने किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, उसको डील करें, उसको फेस करें। That would be my answer. और बड़ा अच्छा मैसेज है मेरा ख्याल है, स्पेशली हम सब खवातीन के लिए, कि जब आप वर्किंग में हैं या प्रोफेशनल पेस में हैं, तो आपको अपनी हेल्थ और अपनी ग्रूमिंग के साथ साथ अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा मैसेज में आपने दिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरा ख्याल है ये फील्ड जिस पे हमने बात की है न्यू है, लेकिन बहुत सी खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, ताकि आपके कुछ इश्यूज हैं स्पेशली रिलेटेड टू कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजी, तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।